तो विपक्ष जो है वो 9 मुद्दों के साथ जो है वो सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। एक तरफ सरकार जो है वो 4 बिल पास की कर रही है, वही विपक्ष जो है वो केंद्र सरकार को जो है वो घेरने के लिए जो है वो पूरी प्लान बना चुकी है। इंडिया में जितने भी लोग शामिल हैं उसमें लोकसभा और राज्यसभा के जो भी सांसद हैं, 5 सितंबर को उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे मीटिंग की है और इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि इंडिया अलायंस जो है उसमें जो 28 पार्टियां हैं, जिस 28 पार्टी के 24 पार्टियों के सांसद या तो लोकसभा में या राज्यसभा में हैं, वो 9 मुद्दे पर जो है वो अपनी बात उठाएंगे। सोनिया गांधी जी ने जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी को जो है एक लेटर लिखा है जिसपे वो 9 मुद्दों पे बात की है। कौन कौन से मुद्दे हैं? तो सोनिया के पीएम मोदी को जो चिट्ठी लिखी गई है उसमें मुद्दे हैं। पहला मुद्दा जो है वो महंगाई पर बात करेंगे। दूसरा मुद्दा वो एमएसपी और किसान पर बात करेंगे। तीसरा मुद्दा अडानी मामले में जेपीसी का जो गठन हुआ उस पर बात करेंगे। चौथा मणिपुर के हिंसा पे बात करेंगे। पांचवा हरियाणा के हिंसा पे बात करेंगे। छठवां भारतीय चीन बॉर्डर विवाद पर बात करेंगे। सातवां जातीय जनगणना को लेकर सरकार क्या कर रही है इस पर बात करेगी। आठवां केंद्र और राज्यों के बीच में जो टकराव है उस पर बात करेंगे। नौवां प्राकृतिक आपदा से होने वाला जो नुकसान है, चाहे बाढ़ और सूखा, उसको लेकर सरकार क्या कर रही है। तो जो सबसे पहला मुद्दा हमें देखने को मिल रहा है वो मुद्दा क्या देखने को मिल रहा है? भारत वर्सेस इंडिया का मुद्दा देखकर में विपक्षी गठबंधन जो है 18 जुलाई को एक बैठक करती है, कहां? बेंगलोर में, और उन्होंने एक अलायंस बनाया जिस अलायंस का नाम उन्होंने इंडिया रखा। अब इस नाम को लेकर बीजेपी जो है वो काफी ज्यादा हमलावर हो चुकी है। किस पर? इंडिया अलायंस पर। और पीएम मोदी ने जो है वो सीधे इस अलायंस को जो है वो कह दिया है कि ये पूरा का पूरा अलायंस जो है घमंडिया जो है वो क्या है, आपका अलायंस। और वहीं जो देश का नाम इंडिया जो है उस पर चर्चा हो रही है, क्योंकि G20 का जब सबमिट हो रहा था तो उस समय जो इन्विटेशन कार्ड दिया गया था उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जगह पे गवर्नमेंट ऑफ भारत जो है वो लिखा गया। इसके अलावा G20 की मीटिंग पर भी आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो इंडिया के, इंडोनेशिया में देखिए G20 की जब मीटिंग हुई थी 2022 में तो वहां इंडिया लिखा हुआ, लेकिन नई दिल्ली में 2023 में जो है वो भारत लिखा था। इसको लेकर भी जो है वो बातें हो रही कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जी इंडिया अलायंस से डर कर देश का नाम ही इंडिया से भारत करने वाले हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न जो है उठ रहा है। दूसरा पूरा का पूरा बवाल जो है चीन जो अपना नया नक्शा लेकर आया है उसको लेकर बातें चल रही है। इस सेशन में जो विपक्ष जो है वो एक बार फिर से जो है भारत चीन विवाद का जो बॉर्डर विवाद का जो मामला है उस मामले को लेकर केंद्र सरकार को घेरेगी, क्योंकि चीन ने 28 अगस्त को एक नक्शा जारी किया है और उस नक्शे में जो है अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन के जो क्षेत्र को वो अपना क्षेत्र दिखा रहा है। और इसको लेकर राहुल गांधी जो है वो बार बार जो है वो केंद्र सरकार को घेरने का काम कर चुके हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो विपक्ष का देखने को मिल रहा है। तीसरा मुद्दा जो है वो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर है। केंद्र सरकार ने 1 सितंबर को जो है वो पूर्व राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद जी, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है। 8 सदस्यों की कमेटी है जिसमें पूर्व राष्ट्रपति हैं, एक वकील हरीश साल्वे जी हैं, 3 नेता अमित शाह जी, अधीर रंजन चौधरी जी, गुलाम नबी जी हैं, 3 पूर्व अफसर हैं, एनके सिंह जी, डॉक्टर सुभाष कश्यप और संजय कोठारी जी। अब इनको लेकर जो है वो पूरी की पूरी कमेटी बनाई गई है, ठीक है। तो इसको भी लेकर विपक्ष जो है हमलावर है। चौथा इसके अलावा जो बवाल है वो है अडानी और हिंडनबर्ग रिसर्च की जो रिपोर्ट आई है, और विपक्ष जो है इस सेशन में अडानी और हिंडनबर्ग के मामले को लेकर जो है वो बहुत ज्यादा आक्रामक होने वाली है। जेपीसी से इसकी जांच कराने की मांग कर रही है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश जी हैं, वो बार बार जो है वो अडानी का जो प्रकरण है उसको लेकर आगे आ रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कई मौके पर यह कह दिया है कि अडानी और प्रधानमंत्री जी के बीच में जो है वो कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो ये बहुत सारी बातें। इसके अलावा जो सबसे बड़ा और भी मुद्दा है वो है मणिपुर हिंसा। मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदायों के बीच में आरक्षण को लेकर जो हिंसा चल रही है, 3 मई से जो हिंसा चल रही है उसको लेकर बातें होंगी, जिसमें अभी तक जो सरकारी आंकड़े हैं उन सरकारी आंकड़ों के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो अभी तक जो है वो 160 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। पिछले मानसून सत्र में भी जो है विपक्ष इसको लेकर केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास कर रही थी। राज्य सरकार ने 29 अगस्त को एक दिन के लिए विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया था, लेकिन विपक्ष का इतना हंगामा हुआ कि उसको स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस ने इसको लेकर काले झंडे भी दिखाए थे। तो इन सारे मुद्दों को लेकर जो है विपक्ष हमलावर हो सकती है। दोस्तों कैसा लगा ये सेशन जरूर बताएं, और इसके अलावा अगर आप वनडे एग्जाम एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, अग्निवीर, स्टेट पुलिस, एनटीपीसी, सी टेट, सुपर टेट, स्टेट टेट, ऑल स्टेट एग्जाम के लिए जीएस फाउंडेशन बैच की तैयारी करना चाहते हैं, जिसका ड्यूरेशन मात्र ये 6 महीना है, और इसके लिए फीस जो है वो मात्र 201 रुपए है। 201 रुपए में आप 6 महीने तक लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं।
पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक है, करंट अफेयर्स की क्लासेस है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप गूगल के प्ले स्टोर पर जाइए, तक्षशिला यूपीएससी सर्च कीजिए, ये आपको ऐप मिलेगा। कोर्स में जाइए, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके कोर्स में जाइए। आप ऑनलाइन गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से या अन्य जो भी आपका माध्यम है उससे आप पेमेंट करके जो है इसका लाभ उठा सकते हैं। तो कैसा लगा सेशन जरूर बताएं, अपने मित्रों के साथ क्लासेस के लिंक को जो है वो जरूर शेयर करें, अपना कमेंट जरूर करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।